सुबह सुबह पूरे घर में सास सावित्री देवी की तेज आवाज गूंज उठी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। घर के सभी सदस्य हॉल में इकट्ठे हो गए। बहू नेहा रसोई से घबराई हुई बाहर आई। क्या हुआ मम्मी जी? सावित्री देवी ने गुस्से में कहा। मेरे कंगन अलमारी से गायब हैं और इस घर में मेरी अलमारी तक सिर्फ तुम ही जाती हो। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी जी, मैंने आपके कंगन नहीं लिए। झूठ मत बोलो, सुबह से तुम ही कमरे में गई थी। इतने में नेहा का पति रोहित ऑफिस जाने की तैयारी छोड़कर वहां आ गया। माँ, पहले आराम से बात कीजिए। लेकिन सावित्री देवी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने अपनी उम्र में बहुत लोग देखे हैं, मुझे पहचानने में गलती नहीं होती। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, आपने मुझे बेटी कहा था, आज बिना सबूत मुझे चोर कह रही है। घर में मौजूद छोटी ननंद पूजा भी वहीं पर थी। उसे नेहा पर विश्वास था, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। सावित्री देवी ने साफ कह दिया, जब तक कंगन नहीं मिलते कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। रोहित ने पहली बार पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। नेहा, अगर तुमने नहीं लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, सच सामने आ जाएगा। लेकिन यह बात सावित्री देवी को और चुभ गई। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा पत्नी पर भरोसा है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नेहा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि शादी के बाद उसने इस घर को अपना घर माना था। सास की हर बात मानी, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा, पूरे परिवार की सेवा की। लेकिन एक पल में उस पर चोरी का आरोप लग गया। उधर पड़ोस में भी खबर पहुंच चुकी थी। कुछ लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। लगता है नई बहू का असली रंग सामने आ गया। ये बातें नेहा के दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। शाम को रोहित ऑफिस नहीं गया। उसने पूरे घर में कंगन ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी नेहा ने धीमी आवाज में कहा, अगर आपको भी मुझ पर शक है तो मैं मायके चली जाती हूँ। रोहित ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा, नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर नेहा की आंखें भर आई। अगली सुबह सावित्री देवी ने रिश्तेदारों के सामने भी बात फैला दी। आजकल की बहुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेहा चुप रही। उसे पता था कि अगर वह जवाब देगी तो लोग उसे
बदतमीज कहेंगे। उसी समय घर के सामने रहने वाले शर्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाभी जी, आपने पिछले महीने जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे उसमें रिकॉर्डिंग तो होगी। इतना सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सावित्री देवी को याद आया कि कुछ दिन पहले चोरी की घटनाओं के कारण घर में कैमरे लगवाए गए थे। रोहित तुरंत डीवीआर लेकर बैठ गया। सभी लोग टीवी के सामने खामोशी से बैठ गए। रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में साफ दिखाई दिया कि सुबह नेहा कमरे में गई थी, लेकिन वह सिर्फ दवाई रखने आई थी और कुछ ही सेकंड में बाहर निकल गई। सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। फिर कंगन कहाँ गए? रोहित ने आगे की रिकॉर्डिंग चलाई। कुछ देर बाद एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह थी घर में कई सालों से काम करने वाली नौकरानी कमला। वह धीरे धीरे कमरे में गई, चारों तरफ देखा, फिर अलमारी खोली, कंगन उठाए और अपने दुपट्टे में छिपाकर बाहर निकल गई। पूरा कमरा सन्न रह गया। सावित्री देवी की आंखें फटी रह गई। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं, सच सामने आने के आंसू थे। रोहित ने तुरंत कमला को बुलाया। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई गई तो चेहरे का रंग उड़ गया। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटे का इलाज चल रहा था, पैसे की बहुत ज़रूरत थी तो लालच आ गया। उसने कंगन वापस कर दिए। रोहित ने पुलिस बुलाने की बात कही, लेकिन नेहा ने धीरे से कहा, गलती बड़ी है, लेकिन अगर पहली बार है तो कानून अपना काम करे, पर किसी की मजबूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। कमला ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब सबसे मुश्किल पल सावित्री देवी के सामने था। वह धीरे धीरे नेहा के पास आई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच जाने तुम्हें चोर कहा। फिर नेहा चुप रही। सावित्री देवी ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया। रोहित भी भावुक हो गया। पूजा बोली, भाभी, आपने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। रिश्ते बहस से नहीं, विश्वास से बचते हैं। मुझे भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा। यह सुनकर सावित्री देवी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, आज से नेहा सिर्फ मेरी बहू नहीं,
मेरी बेटी भी है। कुछ दिनों बाद परिवार फिर पहले जैसा हो गया। सावित्री देवी ने रिश्तेदारों को बुलाकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चोरी सोने के कंगनों की नहीं थी, सबसे बड़ी चोरी मैंने अपनी बहू के सम्मान की थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। नेहा ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले लगा लिया। तालियों की आवाज गूंज उठी। उस दिन पूरे परिवार ने एक बात सीख ली, बिना सबूत किसी पर लगाया गया झूठा इल्जाम सिर्फ एक इंसान की इज्जत नहीं, पूरे परिवार के भरोसे को तोड़ देता है। सच देर से आए, लेकिन जब आता है तो झूठ अपने आप शर्मिंदा हो जाता है।